आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको शब्द भेद कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ ए वर्ड इज यूज्ड इन ए सेंटेंस एंड लेट अस सी कॉमनली लिस्टेड सम इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उनमें हर सेंटेंस में कुछ अलग अलग भाव निकलते हैं। तो ये हमें इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी यहाँ पार्ट्स दिए गए हैं ये शब्द भेद होते हैं। इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस में क्या बता रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में शब्दों के अनेक कार्यों के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। प्रत्येक भाग को, हर एक को, जितने ये एक एक जो पार्ट हैं इन सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद कहते हैं। अब देखिए ग्रामर में हम और क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ग्रामर डिस्क्राइब्स हाउ वी पुट वर्ड्स टुगेदर। ग्रामर हमें ये बताता है कि किस प्रकार से हम शब्दों को एक साथ बनाते हैं, कोई एक वाक्य बनाते हैं। ईच वर्ड इन ए सेंटेंस बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेट और क्लास डिपेंडिंग हाउ इट इज यूज्ड। दीज क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं शब्दों के उपयोग के प्रकार और वाक्य के भाव से ये पता लगता है कि वाक्य किस श्रेणी का है। यानी कि नाउन का बता रहा है, उसमें प्रोनाउन के बारे में बता रहा है या किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए उन्हें 8 मुख्य वर्गों में यानी 8 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। इन पार्ट्स को इंग्लिश भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी में इन्हें शब्द भेद कहते हैं। तो आइए पहले देख लें कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। इसको क्लियर समझने के लिए इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसको हमने लिख दिया जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है या शब्दों के भेद कहा जाता है। फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। वर्ब मीन्स क्रिया। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। प्रेपोजिशन मीन्स संबंध सूचक। कंजंक्शन मीन्स संयोजक या इसे समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। और इंटरजेक्शन होते हैं विस्मय सूचक। तो ये रहा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टोटल 8 होते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये हमेशा 8 होते हैं। इनके साथ इनमें एक और इंक्लूड किया गया है जो आर्टिकल्स होता है, लेकिन उसको सेपरेट लिया जाता है। तो अगर कोई भी ये क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, तो यू कैन आंसर दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ये बता दिया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ये 8 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द यूज और पर्पस ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद के उद्देश्य क्या है। तो शब्द भेद का उद्देश्य है कि किसी शब्द के कार्य को उसके अर्थ के संबंध में एक वाक्य में निरूपित करना, यानी कि एक सेंटेंस में बताना। सो द पर्पस ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच इज टू डिनोट द फंक्शन ऑफ अ वर्ड इन ए सेंटेंस रिगार्डिंग इट्स मीनिंग। यानी कि जितने भी यहाँ वर्ड्स, जितने पार्ट ऑफ स्पीच लिखे गए हैं इनसे संबंधित वो सेंटेंस होता है। Part of speech are important because they show us how the words are related to each other in a sentence. शब्द भेद के अलग अलग भाग होते हैं और इन भागों के बारे में जानने के लिए इनको आपको इसको स्टडी करना चाहिए। और ये जो अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं इन सब का अलग अलग कार्य होता है वाक्य में। One more thing, read on to learn about the different parts of speech that the words we use every day fall into and how we use them together to communicate ideas clearly. शब्द भेद के विभिन्न भागों के बारे में जानने के लिए इसे निरंतर यानी कि हमेशा आपको रेगुलरली इसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि जिस शब्दों को हम रोज़ प्रयोग करते हैं, जिन वर्ड्स का हम रोज़ यूज़ करते हैं और हम उनका उपयोग किस प्रकार करते हैं ये हमें क्लियर हो जाएगा। ऐसा हम विचारों को स्पष्ट रूप से जानने के लिए करते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो टोटल 8 होते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। थैंक यू।